केस 307 का था, हाफ मर्डर का। फिर 2024 में मुझे जोधपुर जेल भेजा गया। मैं पहले से जानता नहीं था कौन है बाबूजी, कैसे है, कैसे दिखते हैं। तो मेरा केस में जो काम नहीं हो रहा था, मेरा 2 बार खारिज हो गया था, बेल नहीं मिल रही थी। मैं ज़्यादा चाय पीता था, गुटखा खाता था, कई बार बाहर छोड़ने के लिए प्रयास किया, नहीं छूट रहा था। जब मैं बाहर आ रहा था तो लोग बाहर आने के लिए खुश होते हैं। तो जब मैं बाबूजी से बाहर आने के दूर आ रहा था ना, मुझे वो मन में नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। मुझे मन ही मन ऐसा फील हुआ कि मैं रो पड़ूं कि मैं यहाँ से क्यों दूर जा रहा हूँ। जो आरोप लगा है वो मैं नहीं मानता वो सच्चा है। सब ये मन गढ़ कहानी लग रही है, ये साजिश लग रही है मुझे। कई लोगों का उद्धार किया, जेल के अंदर भी बाबूजी रह के। और मेरी न्यायपालिका से एक गुजारिश है कि झूठे केस बंद होने चाहिए और बाबूजी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। जब सनातनियों को अंदर आप रख रहे हो तो कैसा सनातन देश बना है। मेरा नाम महेंद्र कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट राजस्थान जालोर से रहने वाला। जब मेरा केस 2023 में हुआ तो मैं फिर 2024 में मुझे जोधपुर जेल भेजा गया। केस 307 का था, हाफ मर्डर का। तो जब मैं 4-5 दिन हुआ था आगे जाके, तो किसी ने मुझे बोला कि बाबूजी यहाँ रहते हैं। मैं पहले से जानता नहीं था कौन है बाबूजी, कैसे है, कैसे दिखते हैं। तो मैं मन में इच्छा हुई कि एक बार देखूं, उनको देखूं कि कैसे है, क्या नहीं है। तो मैंने उसको 2-4 बार बोला तो उसने बोला गुरुवार आएगा तब जाएंगे हम। तो मुझे गुरुवार का इंतज़ार रहा। तो फिर 4-5 दिन के बाद संतोष पाटेकर करके अंदर आए, बाबूजी के शिष्य। उनके हाथ में मैंने ऋषि प्रसाद देखे। तो मैंने नाम देखा ऋषि प्रसाद। मैंने कहा ये कौन सी किताब है। मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे मिल सकती है क्या। तो उन्होंने चेष्टा से बोला ले लो, पढ़ लो, फाड़ना मत, तोड़ना मत, पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूरी किताब पढ़ ली। फिर मुझे और उत्साह हुआ कि और मैं पढूं। जब वो शाम को वापस आए, मैंने उनसे बोला और मुझे मिल सकती है क्या। तो हाँ मिल जाएगी। तो वो मेरे लिए किताब लाते थे, जब मैं पढ़ता था। फिर जब गुरुवार आया ना तो मैं उनके साथ में जाने लगा और हम ऋषि प्रसाद लाते थे, वहाँ से पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ज़्यादा जाना शुरू किया, दिन में भी जाना शुरू कर दिया। तो मेरा केस में जो काम नहीं हो रहा था, मेरा 2 बार खारिज हो गया था, बेल नहीं मिल रही थी। मुझे भरोसा नहीं था कि जो डॉक्टर है मेरे पक्ष में गवाही देगा। सहजता से उसने भी मेरे पक्ष में गवाही दे दी। और मेरा पहले बहुत मैं ज़्यादा चाय पीता था, गुटखा खाता था, कई बार बाहर छोड़ने के लिए प्रयास किया, नहीं छूट रहा था। मैंने इनाम भी रखवाया कि जो मुझे छुड़वाएगा उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा, तो भी नहीं छुड़ा पाए लोग। फिर अंदर गया तो एक बार बाबूजी ने सत्संग में बोला कि दृढ़ निश्चय रखो, सब मुमकिन है। तो मैंने वो रात में जब वापस गया बैरिंग में तो सोचा कि बाबूजी बोला है तो अच्छा ही बोला होगा। बाबूजी आज सब लोग इनके पीछे इतने हैं, नीचे के साथ है, मैं भी थोड़ा प्रयास करता था। जब मैंने प्रयास किया तो 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, तो 2 दिन मैंने नहीं खाया। तीसरे दिन मैंने सोचा कि चाय भी छोड़ दूं। तो संकल्प मजबूत रखा तो चाय भी छोड़ दी। अब मुझे कम से कम 2-1.5 साल हुए गुटखा वगैरह छोड़ के। जब मैं जोधपुर जेल में था तो बाबूजी के पास जो एक व्यक्ति रहता था, उन्होंने मुझे माला, गोमुखी, आसन और कर माला दी। फिर मैं जब करता था। फिर जब मेरी जमानत हुई तो अंदर सूचना भिजवाई गई उस व्यक्ति के द्वारा कि भाई इनकी जमानत हो गई है तो ये जाने वाले हैं। तो जब मेरी जमानत हुई तो मैं जा रहा था तो मुझे बाबूजी से मिलने का मौका मिला। तो मैंने बाबूजी से पूछा कि मैं कौन सा नाम जप करूं। तो बाबूजी ने भगवान का नाम जपने के लिए मुझे कहा। जो ये नियम है करेगा तो ज़रूर। मैं जी बाबूजी करूँगा, नहीं भूल मत जाना, करेगा ना। मैं जी करूँगा तो ठीक है, मैं जल्दी बाहर आऊँगा और बाहर भी और होगा जो देखा जाएगा।
पर नियम पक्के से करना, पकड़ा है तो छोड़ना मत। मैंने बोला जी गुरुजी नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बाहर आ रहा था तो लोग बाहर आने के लिए खुश होते हैं, तो जब मैं बाबूजी से बाहर आने के दूर आ रहा था ना, मुझे वो मन में नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। मुझे मन ही मन ऐसा फील हुआ कि मैं रो पड़ूं कि मैं यहाँ से क्यों दूर जा रहा हूँ। कि जब पहले मैंने उससे 4-5 महीने जो जेल में था, मुझे ऐसा हो रहा था मैं क्यों आया अंदर। फिर जब बाबूजी से मिलने के बाद जब मेरी जमानत हुई, बाहर आ रहा था ना, मुझे आने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैं बाहर आया। पहले मेरे किसी से भी झगड़ा कर लेता था छोटी छोटी बातों पे, वो भी मैं नहीं करता। मेरे परिवार में जो लोग चाय पीते थे, अभी मुझे वो पीते तो और भी घृणा होती है, क्यों पीते हैं, क्यों शरीर को नाश करना, अच्छा काम में लगाओ। जब मैंने पहली बार ऋषि प्रसाद पढ़ी तो मैं खुद ही बदल गया। तो अभी जो ये बड़े लोग जो भी मीडिया वाले बोलते हैं बाबूजी ने ये किया वो किया, जो आरोप लगा है वो मैं नहीं मानता वो सच्चा है। सब ये मन गढ़ कहानी लग रही है, ये साजिश लग रही है मुझे। बाबूजी के 2 वचन और दर्शन और ऋषि प्रसाद पढ़ने मात्र से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। और जब मैं जेल में था और सैकड़ों जो बंदी थे उनको कितना फ़ायदा हुआ, और कई लोगों का उद्धार किया। जेल के अंदर भी बाबूजी रह के, आप मीडिया वाले हो जो भी बकवास कर रहे हो, एक बार बाबूजी के सामने आओगे। जब तक आप बाबूजी के सामने नहीं हो तब तक आप वो गलत कंटेंट चला रहे हो, आपकी गलत सोच है। जब आप बाबूजी के सामने आओगे ना तो आप खुद ही सहज ही बदल जाओगे। आपको फ़ायदा कितना होगा एक बार आके देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब मैं अंदर था तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनका वो केस पूरा झूठा था। बहुत से लोगों के तो परिवार ने जो घर में जो भेड़ बकरी थी, जो सारा था उनका, वो भी बेच के उनको निकालने की बहुत कोशिश की। और एक आदमी ने मुझे ऐसा भी बोला कि उसका 7 बीघा ज़मीन थी, वो भी उनके परिवार ने बेच दी उसको छुड़वाने के लिए। बाबूजी जैसे बड़े संतों पर झूठा केस चल सकता है तो छोटे लोग हैं तो क्या करें। और मेरी न्यायपालिका से एक गुजारिश है कि झूठे केस बंद होने चाहिए और बाबूजी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। बाबूजी बाहर रहेंगे तो लोगों का उद्धार होगा और ये दुनिया कई से कई बदल जाएगी। जो लोग सनातन के लिए वो कर रहे हैं कि सनातन देश बना रहे हैं, जब सनातनियों को अंदर आप रख रहे हो तो कैसा सनातन देश बना है। मैं बेंगलोर से रवाना हुआ, मुझे पता नहीं था कहाँ जाऊँगा। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया, हमारे सेठ ने भी पूछा कहाँ जाएगा, रह ले 2-4 दिन में कि नहीं, अब मैं जाना है तो मैं जाके रहूँगा। मैं वहाँ से आया, सुबह 5:30 बजे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में उतरा। तो मैं मेरे दोस्त, मेरे भाई सभी को मैंने कॉल किया जो अहमदाबाद में रहते हैं, मेरे जो रिलेक्शन वाले सभी को। तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई जवाब दे रहा था। मैं सोच रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, ये ख्याल। फिर दिन में 1:30 बजे ये ख्याल आया कि आश्रम है इधर तो कहाँ जाना। तो मैंने सीधा आश्रम से संपर्क किया। जब आश्रम से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि जो मैं रास्ता बताया कि मेट्रो से वहाँ आ जाओ, वहाँ से सीधा अपना आश्रम पास है। यहाँ आने के बाद मैंने नहाया धोया, फिर माथा टेका, बड़े बादशाह के परिक्रमा की, जप किया। आज 2-3 दिन से मैं यहाँ हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है।